वेलकम इन मैथ सॉल्यूशन चैनल। एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 12 से कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस में। ये एक फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इस फंक्शन के क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन फंक्शन को इक्वल टू वेरिएबल वाई लेट कर लेना है अपनी आसानी के लिए, यानी कि इस फंक्शन को सबसे पहले एक नेम दे देना है वाई का। उसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो होल्स रूट है, रूट को हम इजीली ओपन नहीं कर सकते, तो अगर ये कोई स्क्वायर होता तो ओपन कर लेते। ये रूट है, रूट को हम रूट को लेके चलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट क्या है, हमें दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स डालना होता है। ये हमने दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स डाल दिया, और साथ ही जैसे ही राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स डाला ना, रूट को हमने पावर बना के लिख दिया, चूँकि रूट पावर बन के डिफ्रेंसिएशन में सॉल्व होगा। उसके बाद ये एक कंप्लीट फंक्शन है, ये एक कंप्लीट फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर एक होल पावर है और उसका डेरिवेटिव हो रहा है। इस पर यूज़ हो जाएगा हमारा ये जनरलाइज्ड पावर रूल बोलते हैं इसको, कि एक कंप्लीट फंक्शन है, उसकी एक होल पावर है और उसका डेरिवेटिव है। तो ये पावर रूल होता है कि पावर n स्टार्ट में आ जाएगी। उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखा हुआ है, एफ़ को एज इट इज़ लिखना है, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसी फंक्शन का पावर को छोड़कर विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेना है। ये वाला पावर रूल यहाँ पर यूज़ होगा। ये एक कंप्लीट फंक्शन है, इसकी एक होल पावर है 1/2। ये पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी। इस कंप्लीट फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे, इसकी पावर में से 1 लेस कर देंगे, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन विदाउट पावर लिख लेंगे, यानी कि इसी फंक्शन का विदाउट पावर एंड में डेरिवेटिव ले लेंगे। ये चीज़, ये हमने जनरलाइज पावर रूल लगा दिया इस डेरिवेटिव पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 हो गया। दिस फंक्शन एज इट इज़ पावर में 1/2 -1 रह जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रैक्शन। डेरिवेटिव के आगे क्या लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, एक कोशेंट लिखी हुई है, तो कोशेंट रूल यूज़ होगा। फ्रैक्शन लिखी, कोशेंट रूल ये होता है, अगेन एंड अगेन यूज़ होगा कि फ्रैक्शन का डेरिवेटिव, क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे होता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर करना है, फिर न्यूमिनेटर में आना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, साथ में नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ये हमारे पास ऐसा ही है। 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट बनी हुई है, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं। ये कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टर मौजूद है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। फ्रैक्शन डाली हमने, इस डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहे हैं कोशेंट रूल को यूज़ करते हुए। डिनोमिनेटर के फंक्शन का डिनोमिनेटर में ही होल स्क्वायर कर दिया, न्यूमिनेटर में आ गए, ऊपर वाले फंक्शन का न्यूमिनेटर में हमने डेरिवेटिव ले लिया, साथ में सेकंड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, ये वाली टर्म कंप्लीट होगी, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला जो एफ़ है ना वो एज इट इज़ आता होता है, और नीचे वाले जी का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ऊपर वाला हमारा a माइनस एक्स है, एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन बाहर का फंक्शन अब ऐसे ही चलते रहेगा, ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशंस हैं। डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़, ये डेरिवेटिव है। अब मोस्ट बेसिक स्टेप्स डायरेक्ट करने की तरफ हम आ रहे हैं। ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा, चूँकि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनके साथ डेरिवेटिव सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाता है। डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा। डी ए ओवर डी एक्स लिखाएगा, डी ए ओवर डी एक्स लिखाएगा फर्स्ट टर्म में। ए एलोन एक कांस्टेंट है, एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और जब x के साथ d ओवर डी एक्स लिखाएगा, ये क्या बनेगा, dx ओवर डी एक्स बन जाएगा। dx ओवर डी एक्स 1 होता है, इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिखा कि ये 1 हो जाएगा। दिस ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस के बाद दिस ब्रैकेट एज इट इज़। यहाँ पर जब आए डी ओवर डी एक्स, इसी तरह से ब्रैकेट ओपन होगी, टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। लिखा क्या आएगा, डी ए ओवर डी एक्स, ए एलोन एक कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस के बाद डी ओवर डी एक्स जब x के साथ आएगा, ये क्या बन जाएगा, dx ओवर डी एक्स। तो dx ओवर डी एक्स 1 के इक्वल होता है। तो ये डी ओवर डी एक्स हमने अप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर्स लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बायर का फैक्टर फंक्शन एज इट इज़, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस फंक्शन अगेन एज इट इज़ विद 1/2 कोफिशिएंट। ये न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इस a प्लस एक्स ब्रैकेट से बाहर ओनली -1 है, ब्रैकेट ओपन होगी तो -a माइनस एक्स हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इससे बाहर भी एक माइनस है और एक 1 है, तो इस ब्रैकेट के ओपन होने से भी ब्रैकेट के अंदर -1 ने मल्टीप्लाई होने, -1 इज़ अ माइनस है एंड -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, और होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़।
एक्स हो जाएंगे कैंसल्स, अपोजिट साइंस के साथ हैं, लाइक टर्म्स हैं। माइनस ए और माइनस ए ऐड होकर -2 हो जाएंगे, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अब ये जो ब्रैकेट है बाहर फंक्शन में है, इसकी होल पावर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दी, चूँकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, इनको मिलाया जा सकता है। तो वो डिनोमिनेटर एक होल पावर में था, उसकी पावर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया। और अब यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। न्यूमिनेटर्स ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, ऊपर वाले ने आप वाली टर्म ने ऊपर वाले फंक्शंस ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ए सिंगल टर्म है, इसको पहले लिख लिया, ब्रैकेट को बाद में लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर भी बना सकते हैं। डिनोमिनेटर्स वाले फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस है ये टोटली सेम है। सेम फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो a + x मल्टीप्लाई बाई a + x और a + x लिख के पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे। और देन -1/2 + 2 विल बी इक्वल टू 3/2। 2 में से हाफ निकल जाए तो 1.5 जो कि फ्रैक्शन में 3/2 बचता है। खैर बेसिक एलसीएम लेके करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और फिर फाइनल में हम आंसर्स में पावर्स को पॉजिटिव बना करते हैं तब भी बेहतर है। तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो ये डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव पावर बन जाएगी। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 भी इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। तो ये क्या है, अगेन एक फ्रैक्शन है, क्वोशंट है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसी फंक्शन को हमने वाई के को लेट कर लिया, इसके न्यूमिनेटर पर भी होल रूट है, इसके डिनोमिनेटर पर भी होल रूट है। इन रूट को सेपरेटली सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस रूट को, इस पावर को होल बना के सॉल्व करना इजी रहेगा। तो ये जो होल न्यूमिनेटर पर और होल डिनोमिनेटर पर रूट्स हैं, इस रूट को हमने कॉमन लेके फ्रैक्शन के ऊपर एक ही बार डाल दिया। क्या बताया है, अगर ये सेपरेट रहे, न्यूमिनेटर पर सेपरेट रहे, डिनोमिनेटर पर सेपरेट रहे, तो इनको सेपरेटली रख के सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। होल अगर बन जाए तो सॉल्व करना ईजी रहेगा, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। तो इस कह सकते हैं इन पावर्स को हमने कॉमन लेकर एक ही बना दिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी d/dx डाला, राइट साइड पे भी d/dx डाला, और साथ ही राइट साइड वाले रूट को पावर बना के लिख दिया कि इसने पावर होकर सॉल्व होना है। अब अगेन एक कंप्लीट फंक्शन है, उसकी एक पावर है और डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये जनरलाइज्ड पावर रूल यूज़ हो जाएगा। पावर n को स्टार्ट में ले आएंगे, उस फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे, उसकी पावर में से 1 लेस कर लेंगे और विदाउट पावर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये पावर 1/2 को स्टार्ट में ले आए, उस फंक्शन को दोबारा से लिखा और उसकी पावर में से 1 लेस किया और फिर उसी फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लिया। ये df/dx वाली टर्म क्या है, पावर स्टार्ट में आएगी, कंप्लीट फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे, पावर में से 1 लेस करेंगे और विदाउट पावर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये होता है जनरलाइज्ड पावर रूल कंप्लीट। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 एज इट इज़, पावर में 1/2 -1 एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करें, ये -1/2 बचता है। और यहाँ पर अब ये डेरिवेटिव सॉल्व होना है। इस डेरिवेटिव के आगे क्या है, इस डेरिवेटिव के आगे अगेन एक फ्रैक्शन है, एक क्वोशंट है। तो अगेन क्वोशंट रूल यूज़ हो जाएगा। क्वोशंट रूल क्या है, जिस फ्रैक्शन पर क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है उसके डिनोमिनेटर में ही होल स्क्वायर किया जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। ऊपर वाले फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको साथ में एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर ऊपर वाला फंक्शन जिसका पहले डेरिवेटिव हो चुका है उसको अब विदाउट डेरिवेटिव एज इट इज़ लिखेंगे, विदाउट एनी चेंज, और साथ में डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। ये होता है कंप्लीट क्वोशंट रूल, जो कि बेसिकली ये होता है, ये हमने यूज़ किया है। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर का फंक्शन एज इट इज़ ब्रैकेट में आ गए, ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव सॉल्व होना है। इस डेरिवेटिव के आगे 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों टर्म्स के साथ डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। दिस ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस दिस ब्रैकेट एज इट इज़, इस डेरिवेटिव के आगे 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव अगेन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर अगेन एज इट्स। अब अगेन बाहर का फंक्शन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन सिंपल एक्स का पावर रूल एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए यूज़ हो जाएगा। और वो क्या है, पावर 2 को स्टार्ट में लिखना है, एक्स को दोबारा लिखना है और एक्स की पावर में से 1 लेस कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। पावर में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 1 ऑब्वियसली 1 रह जाएगा। एलोन 1 है, एलोन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा। एंड दिस एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज़, माइनस के बाद दिस एक्स स्क्वायर +1 एज इट इज़। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
पावर रूल यूज़ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, एक्स को लिखा और एक्स की पावर 2 में से 1 लेस किया, 2 - 1 विल बी इक्वल टू ओनली 1, अगेन एलोन 1 का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़, बाहर का फंक्शन एज इट इज़। अब यहाँ पे आ गया, इस ब्रैकेट में क्या बचा, ओनली 2x, तो ये ब्रैकेट भी साथ में ही ओपन कर दी, इस 2x को इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x क्यूब एंड 2x मल्टीप्लाई बाई -1 -2x, और ये ब्रैकेट में तो 2 टर्म्स हैं, इस सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, ओनली 2x, तो जब ये वाली ब्रैकेट ओपन होनी है, इससे बाहर एक 2x है और एक माइनस है, तो ये ब्रैकेट ओपन होनी है, इसके अंदर -2x ने मल्टीप्लाई होना है, तो -2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर -2x क्यूब एंड -2x मल्टीप्लाई बाई 1 -2x, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़, अगेन बाहर का फंक्शन एज इट इज़। ये जो है 2x क्यूब्स लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस के साथ कैंसिल हो जाएंगी, -2x लाइक टर्म्स हैं, सेम साइंस के साथ ऐड होकर -4x हो जाएंगी, होल डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर। अब ये भी, यहाँ भी टोटल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी टोटल मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 -2 4, 2 2 4, तो और साथ में ही इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर पर और डिनोमिनेटर पर ये वाली पावर सेपरेट कर दी, और यहाँ पर -2x बचा, होल डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट्स। अब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में, ये जो डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं ये सेम है, सेम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर -1/2 और पावर 2 ऐड हो जाएंगी, और साथ ही ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर नेगेटिव है ना, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो ये पावर डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव होगी, न्यूमिनेटर में ओनली -2x रह जाएगा, तो ये होगा। न्यूमिनेटर में ओनली -2x रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले आए, और 2x स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2x स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, -1/2 + 2, तो -1/2 और 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, एंड -1/2 + 2 विल बी इक्वल टू 3/2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ y इज इक्वल टू √(x -1/√(x), ये फंक्शन y हमें गिवन है, देन श्योर दैट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है, प्रूफ का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। y की वैल्यू हमें गिवन है ये यूज़ करने के लिए, तो ये वैल्यू हमने सोल्यूशन में ले ली और इस इक्वेशन को हमने 1 का नंबर दे दिया, इस y की वैल्यू को यूज़ करके ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। तो जो इक्वेशन बनानी है, जो प्रूफ का क्वेश्चन है, इसमें ये जो आंसर है जो लेकर आना है उसको देखकर चलना पड़ता है कि हमें क्या करना है। इस आंसर में एक जगह पर dy/dx यूज़ हो रहा है, ये नज़र आ रहा है कि y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमें इस y को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। जो प्रूव हमने करना है, जो आंसर हमने बनाना है, उस आंसर में एक जगह पे dy/dx आ रहा है, इसको देखकर हमें मालूम पड़ा कि ये जो गिवन y है इसको हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर dy/dx डाला, राइट साइड पर 2 टर्म्स ऑफ ब्रैकेट यूज़ कर ली, अगेन ब्रैकेट ओपन होगी और डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा। इस डेरिवेटिव को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट किया है और साथ ही ये जो रूट्स हैं ना, इन्हें पावर बना दिया है। ये रूट न्यूमिनेटर में है, इस x की पावर +1/2 हो जाएगी, और ये रूट को जब पावर बनाएंगे डिनोमिनेटर में पावर +1/2 होगी, इसे न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। ये 2 काम एक ही स्टेप में किए, क्या कि डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट किया और रूट्स को पावर बना के लिखा, और ये वाला रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इस x की पावर +1/2 होगी, साथ ही इसको न्यूमिनेटर में ले आए तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब x है, x की एक पावर है और डेरिवेटिव है, तो ये पावर रूल यूज़ हो जाएगा कि पावर को स्टार्ट में ले आना है, उसी x को दोबारा से लिख के उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस पावर 1/2 को स्टार्ट में ले आए, x को दोबारा लिखा और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये dy/dx सॉल्व हो गया। दिस माइनस एज इट इज़, अगेन ये एक x है, उसकी एक पावर है और डेरिवेटिव है, अगेन पावर रूल यूज़ हो जाएगा। पावर को स्टार्ट में ले आएंगे, उस x को दोबारा से लिखेंगे और पावर में से 1 लेस कर देंगे, तो पावर -1/2 को हम स्टार्ट में ले आए, x वेरिएबल को हमने दोबारा से लिखा और इस पावर को में से n-1 बनाना है, n-1/2 है हमारा, पावर को लिखे उसमें से 1 लेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। मज़ीद सिम्प्लीफिकेशंस की हैं, 1/2 -1 विल बी इक्वल टू -1/2 बाई टेकिंग LCM, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस
1/2 -1/2 -1 अगेन एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, ये -3/2 बन जाता है, यानी कि हाफ और 1 मिले तो ये 1.5 3/2 बन जाता है। माइनस किस तरह था तो माइनस ही है। ये आ गया dy/dx। अब ये dy/dx फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। कंप्लीट एक इक्वेशन बनानी है, ये हमने अभी तक dy/dx बनाया है। उसके बाद इधर देख रहे हैं dy/dx एक 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें देख कर चलना है कि हमने ले कर के आना है। dy/dx एक 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमें dy/dx को एक 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x, तो 2x खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना होगा। इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2x इंटू dy/dx तो लिखा रहेगा, राइट साइड पे इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, बल्कि ओपन क्या करने वाले हैं, 2x को पहले ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके लिख लिया। अब ऑब्वियसली ये 2 तो हो गया इस 2 से कैंसिल, और ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 से। फिर x, ये प्लस है, प्लस से पहले x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की पावर +1 है, ये पावर +1 और -1/2 आपस में ऐड हो जाएंगी कि सेम बेसिस हैं। और ये प्लस और इधर भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x की पावर है +1, ये पावर +1 और ये पावर -3/2 आपस में ऐड हो जाएंगी पावर्स के x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक ही x लिख के इन पावर्स को ऐड करने वाले हैं और एक ही x लिख के इन पावर्स को ऐड करने वाले हैं, बीच में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड पे 2x dy/dx चला आ रहा है। तो ये हो गया, एक एक एक्स को लेके पावर्स को ऐड कर दिया, मजीद ऐड किया, ब्रैकेट ओपन होगी 1 - 1/2 बनेगा, ब्रैकेट ओपन होगी 1 - 3/2 बनेगा, 1 - 1/2 हाफ रह जाएगा, 1 - 3/2 -1/2 रह जाएगा। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स में। उसके बाद पावर्स को वापस रूट बना दिया। x की पावर +1/2 का क्या मतलब है, रूट, और यह है x की पावर -1/2। पहले इसको पॉजिटिव बनाया, ये पावर पॉजिटिव बनेगी डिनोमिनेटर में जाके 1/x पावर +1/2 बनेगा, और उस x पावर +1/2 को डिनोमिनेटर में रूट लिख लिया, ये बना 2x dy/dx। तो क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर तो नहीं आया, अभी हमने ये बनाया 2x dy/dx। फिर उसमें एक y ऐड हो रहा है। सबसे पहले हमने dy/dx बनाया, फिर उसके साथ 2x को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म हमने कंप्लीट कर लिया, फिर इसमें एक y भी ऐड हो रहा है, इसलिए अब हमें एक y ऐड करना है। सो नाउ एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में y ऐड कर दिया है। लेफ़्ट साइड अब उसी शेप में आ चुकी है, लेफ़्ट साइड जो है हमारी इसी शेप में आ चुकी है। राइट हैंड साइड पे ओनली 2 स्क्वायर रूट x बच जाना चाहिए, तो उसको भी राइट हैंड साइड को भी हमें सॉल्व करना है। ये जो हमने राइट साइड पे y ऐड किया है, इस y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। y की ये वैल्यू है √(x) -1/√x, इस y की जगह पुट कर देंगे। तो ये हमने y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यू पुट की 1/√x वाली अपोजिट टर्म्स लाइक टर्म्स अपोजिट साइंस के साथ कैंसिल हो जाएंगी, पीछे √(x) ऐड हो रहे हैं, 2 टाइम्स √(x) हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू 2 टाइम्स √(x), हमारा आंसर आ चुका है। सो प्रूव्ड। अगेन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड था। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी प्रूफ का और इक्वली इंपॉर्टेंट है। 16 17 इक्वली इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन हैं, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ़ y इज़ इक्वल टू x पावर 4 + 2x² + 2, ये y की वैल्यू हमें गिवन है, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। तो जो y गिवन है उसको हमने सोल्यूशन में लिखा, ये यूज़ करने के लिए इसे हमने इक्वेशन को 1 का नंबर दिया। अगेन प्रूफ के क्वेश्चन में dy/dx नज़र आ रहा है, तो d/dx आता होता है डिफरेंशिएट करने से, इसलिए गिवन y को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पर d/dx डाला। राइट साइड पे 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तीनों टर्म के साथ ये वाला डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद सेंटर की टर्म में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब यहाँ पे d/dx लिखाएगा तो ये 2 d/dx से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू d/dx ऑफ x² हो जाएगा, और एंड वाले 2 का d/dx। अगेन x की एक पावर है और उसका डेरिवेटिव, ये वाला पावर रूल यूज़ हो जाएगा कि x की सम पावर n हो और डेरिवेटिव हो, तो वो पावर n स्टार्ट में आ जाती है, उस x को दोबारा से लिख के उसकी पावर में से 1 लेस करते हैं। इस पावर 4 को स्टार्ट में ले आए, x को दोबारा से लिखा और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 1 3 हो जाएगा। +2 के बाद यहाँ पर फिर वही पावर रूल, पावर 2 स्टार्ट में आ गई, इस x को लिखा और इसकी पावर में से 1 लेस किया, 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, और एलॉन 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 4x³ + 2 × 4x हो जाएगा। अगेन प्रूफ का क्वेश्चन है इस बार,
लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स ही है तो इसे लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स ही है। प्रीवियस क्वेश्चन की इसको किसी से मल्टीप्लाई ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पे जो चाहिए वही है हमारे पास। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ऐसा बनाना है। हम पहुँचे हैं इस स्टेप पे, तो ये ऐसा बनना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे एक 4x इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई होता नज़र आ रहा है, तो हमने कहा कि इन दोनों में 4x तो कॉमन है, ये तो कॉमन लेके ये 4x तो बनाए, तो इन दोनों टाइम में से 4x कॉमन ले लिया, पीछे x² + 1 रह जाएगा। तो 4x तो बन गया। 4x के बाद एक रूट है और रूट के अंदर y-1 लिखा हुआ है, तो इस पर रूट नहीं है। अब इस पर रूट लाने के लिए टेकिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑन दिस है। प्रूव में 4x के बाद जो कुछ लिखा हुआ है उस पर रूट है, तो अगर हमें इसके ऊपर रूट बनाना है तो बैलेंस रखने के लिए रूट अगर खुद से डालेंगे तो फिर स्केयर भी करना होगा, इसलिए टेकिंग स्केयर एंड स्केयर रूट, इस ब्रैकेट का खुद से स्केयर और स्केयर रूट कर दिया। उसके बाद रूट तो बना लिया, रूट के अंदर y-1 चाहिए, ना कि x² + 1 होल स्केयर, तो इसको सॉल्व करके किसी ना किसी तरह y-1 बनाना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं y है कैसा, y ऐसा है, तो दिख रहा है कि अगर यहाँ पे इस स्केयर को ओपन कर देना x⁴ सम टाइम चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। तो इस होल स्केयर को ओपन कर दिया, a + b होल स्केयर के फार्मूले से इस स्केयर को ओपन किया, क्या आ जाएगा a² + 2ab + b²। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 x⁴ हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2x² रह जाएगा +1। तो अब अगेन रूट में y है, y ये है, क्या हमारे रूट के अंदर ये बन चुका है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो तो ऐसी बन चुकी हैं, एंड में हमारे पास +1 आ रहा है लेकिन y में +2 होता है, तो किसी तरह से ये 1 2 बने और इस सारे को हम y कह सकें, चूँकि प्रूफ के क्वेश्चन में रूट के अंदर y लेके आना है। तो किस चीज़ की कमी है, 2 चाहिए, हमारे पास 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, एक 1 ऐड करना होगा, फिर बैलेंस रखने के लिए खुद से 1 ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, इसलिए नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 विद इन द रूट, इस रूट के अंदर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो 1 ऐड किया, ये जो 1 ऐड किया इसको इस 1 के साथ ऐड करके 2 लिख लिया, -1 को सेपरेट ही रखा। अब ये जो x⁴ + 2x² + 2 है, यही तो y है, यही तो y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने y लिख लिया एंड दिस -1 एज इट इज़, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज़ प्रूव्ड। Again is an important question. Exercise 2.3 is completed. Next time we are going to start exercise 2.4. Okay, Allah Hafiz and best of luck.